राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका गीता सुनोगे के सीरीज़ में, जहां हम हर एपिसोड में गीता का एक श्लोक समझते हैं आसान भाषा में और मॉडर्न एग्जाम्पल्स के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को टॉन्ट करते हुए कह रहा था, देखिए आचार्य, ये सेना आपके ही शिष्य ने सजाई है। और आज चौथे श्लोक में दुर्योधन अपनी बात आगे बढ़ाता है। वो पांडवों की सेना के वीरों की गिनती करने लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ गिनती नहीं है, यह उसकी अंदरूनी इनसिक्योरिटी की झलक है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, धूल उड़ रही है, शंख बज चुके हैं और दुर्योधन के दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। वह कहता है, अत्राशुरा महेशवाशाः भीमार्जुना समः युद्धि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। अर्थात देखो आचार्य, भीम अर्जुन जैसे योद्धा तो हैं ही, उनके साथ युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी खड़े हैं। यानी वो अपने गुरु को इनडायरेक्टली ये दिखा रहा है कि हमारे सामने जो सेना खड़ी है वो साधारण नहीं है। यहाँ हमें दुर्योधन के दो चेहरे दिखते हैं। बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है, अंदर से डर से कांप रहा है। उसके शब्दों में आप गौर करेंगे, वो बार बार महान, महारथी, शूरवीर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। यह उसके भीतर के भय का संकेत है। कभी कभी जब इंसान बार बार दूसरों की ताकत गिनाने लगे तो समझ लेना वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले अपने दोस्तों से कहे, अरे यार, वो वाला बच्चा तो बहुत पढ़ाकू है, वो तो फर्स्ट आएगा, वो लड़की तो कोचिंग करती है, मैं कैसे टक्कर दूँ। क्या आप समझे, वो दूसरों की ताकत गिना रहा है क्योंकि अंदर से खुद पर भरोसा कम है। ठीक वैसे ही दुर्योधन भी पांडवों की ताकत गिना रहा है। अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी ऐसा होता है। मान लीजिए किसी को प्रोजेक्ट लीड बनना है, लेकिन वो कहता है, अरे उस टीम में तो सब सीनियर्स हैं, सब स्मार्ट हैं, मैं कैसे कम्पीट करूं। यानी वो अपनी हिम्मत गिरा रहा है और दूसरे की पावर गिन रहा है। यह दुर्योधन माइंडसेट है। अब सपोज़ किसी क्रिकेट मैच में पहले अगर कोई टीम बोले, सामने वाले के पास कोहली, बुमराह, हार्दिक सब है यार, हम क्या करेंगे, तो क्या वो जीत पाएगी? नहीं, क्योंकि जीत शुरू होती है मन से और दुर्योधन वहीं हार चुका है। यह श्लोक हमें एक सबटल पर गहरी बात सिखाता है। जब आप किसी समस्या या प्रतियोगिता के सामने हो तो पहले अपनी शक्ति पहचानिए, दूसरों की नहीं। दुर्योधन की गलती यही थी, वो अपनी सेना की ताकत भूल गया और सारा ध्यान विरोधी की ताकत पर लगा दिया। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि जो व्यक्ति डर में दूसरों को बड़ा देखने लगता है, वह खुद छोटा बन जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में किसी कंपटीशन में हैं तो दूसरों की क्वालिटीज़ एडमायर कीजिए, लेकिन उनसे डरिए मत। तो दोस्तों, इस श्लोक का मैसेज साफ है, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो, दूसरों की ग्रेटनेस से डरने की बजाय उससे इंस्पायर हो, और सबसे ज़रूरी, डर को शब्दों में मत दोहराओ, क्योंकि जितना आप डर बोलते हैं वो उतना ही बड़ा हो जाता है। अब एक सवाल आप सबके लिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मुकाबला करने से पहले ही सोच लेते हैं वो मुझसे बेहतर है? क्या आपने कभी खुद को दूसरों से कमज़ोर महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप अपने डर को शब्द देते हैं तो वो आधा ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं आज का की फैक्ट क्वेश्चंस पे। आपको क्या लगता है, दुर्योधन जिस धृष्टद्युम्न की बात पिछले श्लोक में कर रहा था, वो आखिर जन्म ही क्यों लिया था? क्या उसका जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ था? इसका जवाब
आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, यानी अध्याय 1 श्लोक 5 में। तो दोस्तों, हमने देखा कि दुर्योधन का डर उसके शब्दों में झलकता है। जब इंसान अपने प्रतिद्वंदी की ताकत गिनने लगे तो समझ लो वो भीतर से अस्थिर है। इसलिए याद रखिए, जीवन के युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपनी शक्ति पहचानता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़कर और भी श्लोक के बारे में जानें, डिस्कस करें और उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश ज़रूर करें। श्री कृष्ण आपके जीवन में कृपा बरसाएं और तब तक कहते रहिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।